हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को फार्म मशीनरी एंड पावर का एक न्यूमेरिकल बताने वाला हूं। इसके पहले मैंने आप लोगों को आईएचपी निकालना, बीएचपी निकालना, बीडीएचपी निकालना सब कुछ बता दिया है। तो अब कुछ क्वेश्चन सीट ड्रिल वाले आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीट ड्रिल वाले क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। तो वो सब क्वेश्चन भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। और यह न्यूमेरिकल में बताऊंगा, बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सिर्फ देखने में हार्ड लग रहा है, इतना हार्ड है नहीं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी सवाल लगाने से पहले, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। तब तक पढ़िए जब तक क्वेश्चन आपको समझ में ना आ जाए। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक 22 × 5 सेंटीमीटर आकार की सीड ड्रिल 1 हेक्टेयर गेहूं की बुआई के लिए प्रयोग की गई। एक 22 × 5 सेंटीमीटर आकार की सीड ड्रिल है जो 1 हेक्टेयर की गेहूं की बुआई के लिए प्रयोग की गई। सीड ड्रिल के पहिए का व्यास 75 सेंटीमीटर है। सीड ड्रिल के पहिए का व्यास कितना है? 75 सेंटीमीटर। 4 पहिए के 500 चक्कर लगाने में या काटने में 15 किलोग्राम बीज खर्च हुआ या प्राप्त हुआ। तो बीज दर प्रति हेक्टेयर में ज्ञात करो। तो बता रहा है कि एक पहिया है, उसने 500 चक्कर लगाया तो कितना किलोग्राम बीज न मतलब खर्च हुआ? 15 किलोग्राम बीज। तो यही पूछ रहा है कि हमारी 1 हेक्टेयर क्षेत्र में कितना बीज लगेगा। तो वही बीज दर प्रति हेक्टेयर में हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोगों को क्या क्या दिया गया है। क्या क्या दिया गया है कि एक 22 × 5 सेंटीमीटर आकार की सीड ड्रिल है। तो सीड ड्रिल का आकार कितना दिया गया है? आकार कितना दिया गया है? 22 × 5 सेंटीमीटर। तो हम इसको मीटर में बदल लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसका आकार निकालना है। तो आकार निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 110। 110 110 सेंटीमीटर में है। इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। तो 100 से भाग देना पड़ेगा। तो 110/100। तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और यह आ जाएगा कितना आप लोगों का? 1.1 मीटर। मीटर में कितना आ गया? 1.1 मीटर। तो हम लोगों का आकार कितना निकल के आ गया है? 1.1 मीटर। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1.1 मीटर। तो ये हमारा कितना निकल के आ गया? आकार निकल के आ गया। अब हमें क्या दिया गया है? सीड ड्रिल के पहिए का व्यास कितना है? 75 सेंटीमीटर। सीड ड्रिल के पहिए का व्यास कितना है? 75 सेंटीमीटर। पहिए का व्यास, पहिए का व्यास कितना हम लोग इधर से निकाल लेते हैं। पहिया का व्यास कितना दिया गया है? 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 75/100 मतलब 100 से भाग दे देंगे। कितना आ जाएगा? 0.75 मीटर। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं 0.75 मीटर। ऐसा इसलिए लिखा जा रहा है, मतलब आप लोगों को राइटिंग देखने में थोड़ा गड़बड़ लग रही होगी क्योंकि फोन में लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो पहिया का व्यास कितना हो गया? 0.75 मीटर। पहिया के व्यास कितना आ गया? 0.75 मीटर। अब क्या बोल रहा है कि 4 पहिए के 500 चक्कर काटने में 15 किलोग्राम बीज प्राप्त हुआ। तो वो सबका यूज हमें आगे पड़ेगा। अभी हम लोगों को सिर्फ इतना यूज करना। अब हमें निकालना पहिए की परिधि, कैलिब्रेशन ऑफ व्हील। तो पहिए की परिधि निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहिए की जो परिधि है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, इसी से हमें हमारी पूरी सवाल लग जाएगी। पहिए की परिधि, पहिए की परिधि कितनी है? परिधि का सूत्र होता है दोस्तों पाई इंटू डी। पाई इंटू डी। तो हमने डी अभी कितना निकाला? डायमीटर यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर, 0.75 सेंटीमीटर। तो हम पहिए की परिधि निकाल लेते हैं। पाई का मान कितना होता है? 3.14। और पहिए की परिधि कितनी हमने लोगों ने अभी निकाली? 0.75 मीटर। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा पूरा 2.35 मीटर। पहिए की परिधि कितनी आ गई? 2.35 मीटर। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। पहिए की परिधि कितनी आ गई? 2.35 मीटर। अब हम लोग यहीं से हमारा सवाल पूरा लगना चालू हो जाएगा। तो हमें क्या पूछ रहा है कि
4 पहिए के 500 चक्कर काटने में 15 किलोग्राम बीज प्राप्त हुआ। हम सबसे पहले एक पहिए के चक्कर काटने में कितना बीज प्राप्त होगा उसको निकालेंगे। तो एक पहिए का चक्कर काटने में कितना एरिया कवर कर रहा है, हम सबसे पहले उसको निकालेंगे कि जब एक चक्कर वो घूम रहा है उसका पहिया पहिया सीड ड्रिल का, तो कितना एरिया कवर कर रहा है। तो उसके निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सीड ड्रिल की साइज है, सीड ड्रिल का आकार है, सीड ड्रिल का आकार और पहिए की परिधि, उसमें हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे परिधि। तो सीड ड्रिल का आकार हम लोगों ने कितना निकाला था, 1.1 मीटर। परिधि हम लोगों ने भी कितना निकाली, तो 2.35 मीटर। इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर सॉरी हाँ, इसका आपस हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 2.585 मीटर स्क्वायर। दोस्तों आप लोगों को ये मीटर सेंटीमीटर पे ध्यान देना है। तो हमारा आकार कितना आ जाएगा, 2.585 मीटर स्क्वायर। अभी मैं आप लोगों को लगा के दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैंने कॉपी पे सॉल्व किया है, उसको भी आप लोगों को दिखा दूंगा, तो एक बार में समझ में आ जाएगा। तो आकार हमने कितना निकाल लिया, एक चक्कर काटने में कितना एरिया कवर कर रहा है, तो 2.585 वर्ग मीटर। अब हमें क्या निकालना है, 500 चक्कर काटने में कितना एरिया कवर करेगा। तो 500 चक्कर निकालने में कितना एरिया कवर करेगा, उसके लिए क्या करेंगे, हम लोगों ने कितना निकाला, 2.585 मीटर स्क्वायर। 2.58 सॉरी 2.585 मीटर स्क्वायर इंटू कितना, कितने चक्कर का मैं निकालना है, 500 चक्कर का। तो 500, तो हमारा यहां से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो हमारा निकल के आ जाएगा 1250 मीटर स्क्वायर। कितना निकल के आ जाएगा, 1250 मीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल गया 500 चक्कर काटने में जितना एरिया कवर कर रहा है वो। इसके पहले हम लोगों ने निकाला एक चक्कर काटने का। अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो 1250 मीटर स्क्वायर आया है, इतना एरिया इसको कवर करने में, 1250 मीटर एरिया कवर करने में 15 किलोग्राम बीज लग रहा है। तो 1250 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर के लिए बीज दर कितनी है दोस्तों, 15 किलोग्राम, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा है। तो अब पूछ रहा है कि 1 हेक्टेयर में कितना बीज लगेगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। वर्ग मीटर, 1 हेक्टेयर बराबर कितना वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 15 किलोग्राम बीज हमारा 1250 एरिया निकालने में लग रहा है, इसी 15 किलोग्राम में 10,000 से मल्टीप्लाई करके 1250 से भाग दे देंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 15 गुणे 10,000 बटा में कितना आ जाएगा, 1250। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट जाएगा। इसको 3 से काटेंगे तो 3 से 5 बार में कटेगा, इसको 5 से काटेंगे तो 5 बार में। अब इस 3 का इस 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3000। कितना हो जाएगा, 3000। 3000 जब 5 से 25 है, 25 से जब 3000 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दोस्तों बीज लगेगा। तो ये हमने निकाल लिया। क्या किया सबसे पहले, तो चलिए पूरा आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आकार निकाला, जो हमारा सीड ड्रिल है उसका आकार निकाला। तो सीड ड्रिल का आकार कितना निकल के आ गया, 1.1 मीटर। उसके बाद पहिए का व्यास निकाला तो 0.75 मीटर निकल के आ गया। उसके बाद पहिए की परिधि निकाली, तो परिधि का सूत्र होता है पाई इंटू डी। तो ये सूत्र से हमने निकाली परिधि, तो कितना गया, 2.35 मीटर। उसके बाद आगे चलते हैं, तो उसके बाद जो हमारी परिधि निकल के आई, तो उसमें क्या करेंगे, हम एक चक्कर काटने में जितना एरिया कवर कर रहा है उसको निकालेंगे। तो एक चक्कर काटने में कितना एरिया कवर कर रहा है, 2.585 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हमें 500 चक्कर एरिया उसको कवर करने में कितना, 500 चक्कर काटने में कितना एरिया कवर कर रहा है उसको निकालना है। तो हमने जो एक चक्कर में निकाला था 2.585, उसमें 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 1250 मीटर स्क्वायर। अब इसी 1250 मीटर स्क्वायर के लिए जो बीज दर हमें क्वेश्चन ने दिया गया था वो 15 kg था। तो अब इसी 15 kg में दोस्तों
हम क्या करेंगे, 10,000 से भाग दे देंगे, 10,000 से गुणा कर देंगे। ये 10,000 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 15 से 10,000 में भाग दे दिया है। और उसके बाद जो जितना एरिया हमने खर्च हुआ था 1250 मीटर, तो उस 1250 मीटर से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग देने पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 से 15 को काटेंगे 5 बार में, और 125 को 25 से काटेंगे 5 बार में। उसके बाद 3 से 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3000। 3000 में जब 25 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 120। तो यही 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हमें बीज की बुआई करनी है। अब मैं आप लोगों को एक बार काफी भी जैसे लगाऊं वो दिखा देता हूँ, एकदम समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को शेड्यूल का आकार दिया गया है 5x22 सेंटीमीटर। तो हमने 5x22 सेंटीमीटर का जब मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया कितना, 110। 110 सेंटीमीटर में है तो उसको हमें मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा। तो ये यहाँ से हमने मीटर में बदल लिया, 1.1 मीटर आ गया क्या, आकार। अब शेड्यूल के पहिए का व्यास कितना दिया गया था, 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर को मीटर में बदला तो कितना हो गया, 0.75 मीटर, 0.75 मीटर रहेगा यहाँ पे। उसके बाद पहिए की परिधि हमने निकाली, तो पहिए की परिधि का सूत्र होता है पाई इंटू डी। पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। उसमें हमने पहिए की परिधि 0.75 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 2.35। अब 2.35 दोस्तों हमारा क्या आ गया, पहिए की परिधि। अब हम एक चक्कर काटने में जितना एरिया कवर कर रहा है उसको निकाल सकते हैं। तो एक चक्कर काटने में कितना एरिया कवर कर रहा है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी साइज जैसी ड्रिल की उसमें पहिए की परिधि से गुणा कर देंगे। तो सीट ड्रिल की साइज कितनी हम लोगों ने निकाली थी, 1.1। पहिए की परिधि कितनी, 2.35। इसका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.585 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें 500 चक्कर काटने में जितना एरिया कवर कर रहा है उसको निकालना है। तो 500 चक्कर काटने में कितना एरिया कवर कर रहा है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 500 से अभी हमने जो निकाला था एक चक्कर में उसमें 2.5 से गुणा कर देंगे। गुणा करने में कितना आ जाएगा, 1250 मीटर स्क्वायर। अब 1250 मीटर स्क्वायर जो हमारा निकल के आया है 15 किलोग्राम बीज ले रहा है दोस्तों। 1250 मीटर स्क्वायर की बुआई करने के लिए 15 किलो बीज की जरूरत पड़ती है। तो हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में कि हमें 1 हेक्टेयर क्षेत्र की बुआई के लिए कितना बीज देना पड़ेगा, बीज दर ज्ञात कीजिए। तो 1 हेक्टेयर के लिए हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 15 किलोग्राम हमारा बीज लग रहा था 1250 मीटर स्क्वायर के लिए, उसमें 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 10,000 के यहाँ से आया, क्योंकि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो 10,000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और 1250 से भाग दे देंगे। तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा ये 125। जो 1250 इसको 25 से काट देंगे और जो 15 उसको 3 से काट देंगे। तो यहाँ से एक जीरो कटा था तो टोटल आ जाएगा 3000/25। इसमें जब 3000 से 25 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसका 2 से 3 क्वेश्चन और करा दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।